हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस की, जो कि एच टेट के लिए है। आप इसे सी टेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्लास स्पेशली एच टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो ये सिलेबस है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू करने के लिए कि क्या क्या है सिलेबस में, वरना आप आराम से सुनिए, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास ये नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा यहाँ पे, एक लाइन फोकस। Focus understanding the learner and the process of teaching learning to promote holistic development। फोकस आपका क्या होना चाहिए, इसमें क्या है फोकस। फोकस किया गया है कि जो आप टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है यहाँ पे, एक लर्नर को समझना और होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी कि जो आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट हो और टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस हो उसे एक लर्नर समझे, ये इस सिलेबस का उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो देखिए, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। सेकंड है इसमें प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो थर्ड है यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल कॉग्निटिव लैंग्वेज सोशल इमोशनल मोरल, यानी कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से होती है। शारीरिक होती है, कॉग्निटिव दिमागी होती है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, सोशल होती है, इमोशनल होती है और मोरल होती है। इसके बाद है डेवलपमेंट टास्क एंड माइलस्टोन्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, यानी कि जो बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी मतलब जब बच्चा इन्फेंट होता है और फिर बच्चा जब बड़ा होता है, एडोलसेंट यानी कि टीनेजर होता है, तो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। 1 सेकेंड। तो इसके बाद है डेवलपमेंट टास्क, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उसको समझना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को समझना, ये होता है। यूनिट 2 आ जाते हैं आपकी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके बाद है बायगोत्से की सोशियो कल्चरल थ्योरी, कोलवर्क की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, एडिक्शंस की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी और जीन्स एक्शंस की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी है, इनमें कुछ थ्योरी ऑलरेडी मेरे यहाँ पे दी गई हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझनी है तो। इसके बाद चलते हैं हम यूनिट 3 पर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यूनिट 3, तो यहाँ पे लर्नर को समझने के ऊपर है ये यूनिट। तो यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स एट डिफरेंट स्टेजेस, लर्नर डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग स्टेज मतलब अलग अलग एज पर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है और लर्नर को क्या नीड होती है समझने की। लर्नर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जेंडर से अलग है, लैंग्वेज से, कास्ट से, कल्चर से, डिसेबल लर्नर भी हो सकते हैं और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सबका अलग अलग हो सकता है। इसके बाद है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि आप जब लर्नर को समझ रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स आप अपनाएंगे उन्हें समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद है लर्नर्स इंटेलिजेंस मोटिवेशन एंड देयर असेसमेंट, यानी कि लर्नर का क्या इंटरेस्ट होता है, कैसा उसका दिमाग होता है, इंटेलिजेंस कैसी होती है, मोटिवेशन क्या है और असेसमेंट क्या है। इसके बाद चलते हैं यूनिट 4 पर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये भी सारी ही यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, और एक बात बता दूं, सिलेबस को समझने से हमें बहुत सारा वैसे ही समझ आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो सिलेबस को ज़रूर समझना ध्यान से। ठीक है, इससे आपको बहुत ईजी रहेगी आपके आने वाली पढ़ाई। तो कॉन्सेप्ट में है मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है कि एक सम्मिलित एजुकेशन होती है जिसमें थोड़े से बच्चे डिसेबल भी मिल सकते हैं, थोड़े से मानसिक विकलांग भी लोग मिल सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले, थोड़े से तुमसे अलग इंडिविजुअल डिफरेंस वाले लोग भी मिल सकते हैं। तो सबको बैठ के साथ में शिक्षा देना ताकि वो सब एक दूसरे से सीखें। ठीक है, पुअर भी हो सकते हैं, सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग CWSN, क्रिएटिव जो चैलेंज वाले बच्चे होते हैं वो भी हैं इसमें। क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में बराबरी हो, जेंडर सेंसिटिविटी हो दोनों जेंडरों के लिए, वेदर इट इज़ बॉय और इट इज़ गर्ल, तो सबको समान होना चाहिए। इसके बाद है यूनिट 5 लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें पेडागोजी आती है कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, इन्फ्लुएंस
ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल लर्निंग, लर्निंग पे कैसे लैंग्वेज प्रभाव डालती है, बच्चे कैसे सोचते हैं, रोल ऑफ इंटरेक्शन इन लर्निंग, लर्निंग में कैसा रोल होता है इंटरेक्शन का, एक दूसरे से जब एक टीचर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एक जो लर्नर है वो आपस में जो स्टूडेंट हैं वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इन एक दूसरे के व्यवहार से ये सब क्या सीखते हैं, कंटेंट यानी कि जो आपका सिलेबस है, आपकी पढ़ाई है, आपका स्कूल है, उससे क्या सीखते हैं, आपके एनवायरनमेंट से क्या सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड मीनिंगफुल लर्निंग, ये क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होती है जब करके सीखते हैं, कुछ बना के करके सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद है लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस, तो लर्नर सेंटर्ड क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे। देखिए यूनिट है इसमें 8 जो बताई गई हैं। यूनिट 6 है क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड मैनेजमेंट, तो क्लासरूम में कैसा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है और कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जाता है, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन टेक्निक का कैसे यूज़ होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि लर्निंग करते करते, ये देखिए एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि आपको अगर पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो रिजल्ट आने से पहले, फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले या कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसको दूर किया जाए, ना कि पहले आपने एग्ज़ाम दे दिया फिर आपको बाद में बताया जाए कि हाँ फेल हो गए हो पास हो गए हो। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको सुधारा जाए, आपकी जो दिक्कत आ रही है, जो कमी आ रही है पढ़ाई में, उनको सही किया जाए। तो ये होता है असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से असेसमेंट किया जाता है, जैसे डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं आपकी, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, पूरे साल जो आपका एवोल्यूशन चलता है, आपकी कोई कमी है तो वो बता दी जाती है, जो कि आजकल पढ़ाई चल रही है। लास्ट यूनिट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा है, एम और पर्पज़ क्या रहा है एजुकेशन का, जो एजुकेशन है वो सोशल चेंज का कैसे एक टूल है, नेशनल डेवलपमेंट का कैसे टूल है, इश्यूज़ और कंसर्न क्या है, क्वालिटी, इक्वलिटी, एक्सेस और रिटेंशन क्या है, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है RTE के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए ये HTET के PGT, PRT, TGT तीनों लेवल के लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल है, आप नीचे देख सकते हैं लास्ट में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप एक बार रोक कर इसे खुद देख सकते हैं, आप चाहें तो किसी पर नोट भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये क्लास यहाँ तक देखी और आप सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ लाखों बच्चे ये देख रहे होंगे, अगर आप एक ही स्टूडेंट हैं तो आप जितने सिंपल तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा सक्सेस होंगे। आप पढ़िए, पढ़कर उसको लिख लीजिए, लिख कर उसको एक बार रिवीजन कीजिए बस। इसके अलावा बस एग्ज़ाम आने वाला हो या हफ्ते में एक बार आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं ये क्लास भी देख लूँ, मैं ये भी समझ लूँ, वो भी समझ लूँ, बुक से भी पढ़ लूँ, मैं यूट्यूब से भी पढ़ लूँ और मैं खुद से भी पढ़ लूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा तरीके से क्लास रखिए, आप 2 से 4 घंटे डेली पढ़िए, आपका एग्ज़ाम ईजीली क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।